Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, today let us meditate from the book of Deuteronomy chapter 28 verse 13. और आज के दिन हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 13 वचन से हम अध्ययन करेंगे। Oh, this is a wonderful promise from the Lord. ये जो प्रतिज्ञा है परमेश्वर के द्वारा दिए गए जो अद्भुत प्रतिज्ञा है। Thou shalt be above only and thou shalt not be beneath. और यहाँ लिखा हुआ है और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। The context of this verse is और ये जो वचन का हम संदर्भ यदि देखें, the life of Moses, the leader of the Israelites, and it was coming to an end. जो मूसा का जीवन जो इस्राएलियों पर वो एक अगवा था और उसका जीवन अंतिम दशा में आई थी। He was a great man of God, we all know. ये परमेश्वर का बहुत बड़ा जन था वो, He was a leader और वो एक अगवा था and he was the lawgiver और वो व्यवस्था को दिया था and also he was a legislator. और इतने ही नहीं वो न्याय भी था। And he had completed the explaining of the law to the Israelites. और ये जो व्यवस्था को जो परमेश्वर की व्यवस्था है इस्राएलियों को उसने फिर से बता दिया था। And if you see from Deuteronomy 26:16 onwards, व्यवस्था विवरण 26 अध्याय के 16 वचन से लेकर and if we see that portion, यदि हम उस भाग में हम देखें it looks like Moses was giving his last or farewell तो address. ऐसा लगता है मूसा ने अपने अंतिम संदेश को इस्राएलियों को दे रहा है। And Moses reviewed and told again what the Lord had done for Israel, and he declared the same unto them. परमेश्वर ने इस्राएलियों के प्रति क्या किया था उन्हीं बातों को एक बार फिर वो दोहराता है और सब बातों को फिर दोबारा उनको बता रहा है। And after that he explained the benefits of obeying God's commands. और उसके बाद जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं को कहना मानेंगे और उसका क्या फायदा होता है इसको भी बताया। And also he explained them the disciplines of disobedience. यदि हम अनाज्ञाकारी बनेंगे तो किस प्रकार की शिक्षा आने वाली दंड आने वाली है और इसको भी बताया। Man of God Dake says और परमेश्वर का जन भाई डेक्स ने बताया in the first 24 verses of Deuteronomy 28 chapter, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 1 से लेकर 14 वचन में there are 21 blessings that are promised. और 21 प्रकार के आशीषों के बारे में वहाँ लिखा है। And today's verse is the last of those 21 blessings. और आज का ये जो वचन है हमारे लिए जो 28 और ये जो 21 आशीष है उनमें से अंतिम आशीष है। So you will be above only, you shall not be beneath. तो यहाँ लिखा है ना ऊपर ही रहेंगे आप लेकिन नीचे नहीं रहेंगे। So obedience to God builds a godly character in us. परमेश्वर के जब हम आज्ञाकारी बनते हैं और परमेश्वर के गुण उसके लक्षण हमारे जीवन में वो पाए जाते हैं। So God's qualities like love, holiness, forgiving others, etc., they will develop in us. परमेश्वर के गुण लक्षण क्या है? जो प्रेम है, क्षमा है और पवित्रता, ऐसे गुण हमारे जीवन में बढ़ते हैं। When we obey God and His voice, जब हम परमेश्वर को और उसके वचन को हम आज्ञाकारी बनते हैं, several blessings from God, such as the safety, the success, the abundance, and blessings in the field, etc., are promised. कई प्रकार के बढ़ोतरी या फिर आशीष है यहाँ पर देखते देखे ना हम विजय प्राप्त करते हैं या फिर हमारे सुरक्षा मिलती है और समृद्धि मिलती है। Blessings in the field, खेत में आशीष पाएंगे blessings of the cattle, और भी हमारे पशुओं में भी आशीष को our पाएंगे employment, और हमारे नौकरी में भी आशीष पाते and our हैं finances. और न केवल इतना आर्थिक स्थितियों में भी हम आशीष को पाते हैं। So in every area, God will bless us when we obey His commands. इस प्रकार से जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बनते हैं हर एक विषय में वो हमको आशीष देता है। Same truth is mentioned in Matthew 6:33. यही सच्चाई मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय के 33 वचन में भी लिखा है। Seek the kingdom of God and His righteousness first, and all these things will be added unto you. परमेश्वर की धार्मिकता को और परमेश्वर को खोजिए, उसकी धार्मिकता को खोजिए और सब कुछ आपको मिलेगा। Even prophet Samuel exhorted King Saul और भविष्यवक्ता शमूएल शाऊल को चेतावनी दिया था in 1 Samuel 15:22 पहला शमूएल 15 अध्याय और उसके 22 वचन में that obedience is better than sacrifice. यहाँ पर लिखा है बलि चढ़ाने से तो हम आज्ञाकारी बनना ही भला है। So if we study the life histories of great and good and godly men in the Bible, तो यदि हम बाइबल में जो परमेश्वर के
बड़े बड़े जन है, महाजन है, और अच्छे दास लोग हैं, यदि उनके जीवन पर हम ध्यान मनन करेंगे, that is the people like Joseph or David or Daniel or Esther, etc. इसका मतलब यूसुफ है, फिर मूसा है, फिर दाऊद और दानियल और फिर एस्तेर, ऐसे लोगों के जीवन पर जब हम अध्ययन करेंगे, And we notice one common truth in their lives. यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है इन सब लोगों के जीवन में एक ही बात हम पाते हैं। What is that? क्या बात है वो? Though they are oppressed, though they are attacked, all the time they came out with flying colors. ये लोग उनके जीवन में इतना सतावट और इतनी मुसीबत के द्वारा उन्होंने गए थे, लेकिन जब अंतिम में हम देखते हैं ना, बहुत विजय के साथ वो लोग बाहर निकल कर आते हैं। Always they were lifted up and lived as heads only, not tails. और हमेशा वो ऊपर वाले ही रहे और वो सिर बनकर रहे, लेकिन पूंछ नहीं। The word of God is the law. परमेश्वर का वचन ही व्यवस्था है। Whatever may happen, the law is the law. जो कुछ भी हो जाए, व्यवस्था जो है वो तो व्यवस्था ही रहेगा। For example, उदाहरण से take a small piece of cork देखिए ना, एक छोटा सा लकड़ी का जो टुकड़ा होता है and put it in water. और उसे आप पानी में डाल दीजिए। As per the scientific law, it will float because of its light-bodied nature. यदि हम उसके साइंटिफिक लॉ या फिर नियम के अनुसार देखें तो वो तो पानी में तैरता है, वो क्योंकि हल्का सा होता है। And suppose if you press it to the bottom of the water by some force, यदि उसके ऊपर एक दबाव डालकर, एक वजन डालकर हम पानी के नीचे की ओर ले जाएंगे, but the moment you remove that force, लेकिन जब उसके ऊपर जो दबाव है यदि हम उसको निकाल देंगे so it will come to the surface again. तो तुरंत ही ऊपर पानी में ऊपर भाग में वो आ जाएगा, तैरता है वो। In a similar way, और इसी प्रकार से a godly man gains ground and his enemies will lose the ground. परमेश्वर का जन है और वो हमेशा तो विजय प्राप्त करेगा, लेकिन जो शत्रु होता है वो अपने जीवन में तो कभी वो हार जाता है। A man of God will mount as to be the head, the enemies sink to be the tail. परमेश्वर का जन ऊपर के ऊंचे स्थिति में, पर्वत की स्थिति में रहता है वो, और उसी समय में जो परमेश्वर का जन नहीं होता है वो तो नीचे की तरफ जाता है। Godly men will be the uppermost and ungodly will be the undermost. और परमेश्वर के जन हमेशा वो ऊपर के स्थान में रहेंगे और वैसा जो नहीं रहता है वो तो नीचे के स्थान में जाएगा। As years advance, the good man grows in influence. जैसे साल गुजर जाते हैं और परमेश्वर का जन और उसके जीवन में एक अच्छे जीवन के और जाते रहता And है। slowly and but surely he will overcome all his difficulties. धीरे धीरे से अपने तमाम मुसीबतों पर वो जय प्राप्त करेगा। Ultimately they will occupy the seat of honor. अंतिम में वो लोग बहुत आदर के स्थान को वो ले जाएंगे। But ungodly people lose their advantages and finally they will be driven aside. लेकिन जो परमेश्वर का जन नहीं होते हैं, जो उसके विरोध में रहते हैं, वो लोग तो नीचे स्थान में वो जाते हैं। And same truth we can see in the lives of Haman and Mordecai in the book of Esther in the Bible. और यही सच्चाई को हम एस्तेर के किताब में हामान और मुर्देकाई के जीवन में भी देख सकते हैं हम। When we see today's promise, जब हम आज के दिन के इस प्रतिज्ञा पर हम देखें, God says that you will be above only, not beneath. परमेश्वर ने कहता है कि आप ऊपर वाले रहेंगे, ना कि नीचे वाले। In this context, I am burdened to share one of my favorite characters from the Bible. और इस संदर्भ में मैं जो मेरा मनपसंद का एक व्यक्ति है बाइबल में से, और उसके बारे में मैं कुछ बातें He is आपको none बताना other चाहता than हूँ। Joseph. वो कोई और नहीं, लेकिन वो तो यूसुफ है। When we study his life, जब हम उसके जीवन पर अध्ययन करेंगे, we understand that he was obedient not just to his earthly father Jacob, but also to his heavenly father Lord Jehovah. देखिए ना, जो अपना सांसारिक पिता याकूब के पास वो आज्ञाकारी, ना केवल उसकी आज्ञाकारी बन के रहा, लेकिन स्वर्गीय पिता परमेश्वर के आगे भी वो तो आज्ञाकारी बन के ही रहा। So then what is the result? तो इसका क्या फायदा हुआ उसको? So let us see Joseph in 4 places or 4 houses of his life. यहाँ हम देखेंगे यूसुफ के जीवन में 4 स्थानों पर, 4 अलग अलग स्थानों पर हम पाएंगे उसको। Number 1, और पहली बात है, in his parents' house. वो माता पिता के घर में जब था, Jacob was having 13 children याकूब के 13 संतान थे and there are 12 sons and 1 daughter. और 12 लड़के और 1 लड़की थी उसकी। And Joseph was the 12th child and in the sons he is the 11th son. यूसुफ वो 12वां संतान था और लड़कों में से वो 11वां लड़का था। Even then he received the birthright. फिर भी उसने अपना वो
जो पहलौटा वाला हक है उसी ने पाया है। If you read 1 Chronicles पहले इतिहास में हम पढ़ेंगे and 5th chapter, 5 अध्याय it में is written in verses 1 and 2. 1 और 2 वचन में लिखा है, Is it possible क्या ये संभव हो सकता है? when Reuben lost the birthright because of his sin with Bilhah, जब रूबेन ने अपना पहलौटा का हक क्योंकि जो बिल्हा के साथ उसने पाप किया था उसको खो गया then he था lost the birthright. और उससे वो पहलौटा का हक को खो गया है। But God gave the blessings of the firstborn to Joseph through Jacob. लेकिन परमेश्वर ने याकूब के द्वारा वो पहलौटे का हक यूसुफ को दिया है। So Joseph was above only, not beneath. तो यहाँ पर यूसुफ को देखते हैं वो तो ऊपर के स्थान में है ना कि नीचे। Secondly, दूसरी बात we है can see him in Potiphar's house in Genesis 39:4. उत्पत्ति की किताब 39 और 4 वचन में हम पढ़ेंगे जब वो पोतीफर के घर में था And we read there that Joseph became the overseer of the Potiphar's house. और वहां हमको देखने के लिए मिलता है यूसुफ ने पोतीफर के घर में वो खुद एक मालिक बन के रहा। In our modern language, he was appointed as the CEO of Potiphar's house. आज के दिन के भाषा में यदि हम बात करें वो पोतीफर के घर का एक सीईओ जैसा था। Always remember one thing. और हमेशा एक बात को आप याद रखना है, Joseph is not an Egyptian, but he is an Israelite. यूसुफ वहां मिस्र का नहीं लेकिन वो तो इस्राएली था। Not only that, और ना he केवल is a इतना। slave in Egypt. और वो एक गुलामी में मिस्र की गुलामी में था वो। So though he was a Jewish slave in Egypt, हो सकता है वो जो यहूदी का रहने वाला मिस्र के देश में एक गुलाम था, but God worked out in such a way that Joseph found favor in the sight of the Egyptian master Potiphar. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया कि वहां पर जो मिस्र का रहने वाला पोतीफर उसका स्वामी और इसकी दृष्टि में यूसुफ ने दया प्राप्त किया। The entire responsibilities of his house was kept under Joseph. और उसके घर की सारी जिम्मेदारी को यूसुफ के हाथ में दे दिया। And Joseph became the supreme authority in the house of Potiphar. पोतीफर के घर में, पोतीफर के मकान में यूसुफ बहुत ही अधिकारी और बहुत बड़ा अधिकार ऊंचे स्थान में था। Yeah, once again he was the head, not the tail. दोबारा हम यहाँ पर देखने को मिलता है वो तो सिर बन के रहा लेकिन ना पूंछ बन के नहीं So रहा। in parents' house तो माता पिता के घर में and also in Potiphar's house. और फिर पोतीफर के घर में। Now when we see him in the prison house, अभी हम देखते हैं कैद खाने में। we all know in Genesis 39:20, Joseph was sent to the prison. और उत्पत्ति की किताब 39 और 20 वचन में हमको ये बात देखने के लिए मिलता है कि यूसुफ ने कैद खाने में भेजा गया। We all know the story about the conspiracy of Potiphar's wife. और जो पोतीफर की पत्नी ऐसी साजिश की थी उसने, हम सब जानते हैं। And how Joseph maintained his integrity also we know. और कैसे यूसुफ ने वहां पर एक वफादार बनकर रहा ये भी जानते हैं। Though he was faithful to God, he was sent to prison. हो सकता है वो परमेश्वर के प्रति वफादार था लेकिन फिर भी उसको कैद को भेज दिया था। There in the prison, like any other prisoner, he was a prisoner in the beginning. कैद खाने में देखते हैं हम शुरुआत में जो दूसरा कैदी है उसी प्रकार से ये भी तो कैदी था। But very soon he became the deputy superintendent of the same prison. लेकिन बहुत ही जल्द में उसी कैद खाने का वो एक डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट बन गया, ऐसे स्थान में पहुंच गया था वो। The superintendent of the prison was there. वहां पर वो कैद खाने का एक सुपरिटेंडेंट था And he left all the prisoners under the control of Joseph. और उसने वहां के सारे कैदियों को यूसुफ के हाथ में दे दिया था। Joseph became the CEO there also. और वहां पर भी यूसुफ ने एक सीईओ के स्थान पर पहुंचा। Once again he was the head, not the tail. एक बार फिर हमको देखने के लिए मिलता है कि वो सिर बन के रहा ना कि पूंछ बन के। Now fourthly, we are going to see Joseph in Pharaoh's house. अभी चौथी बात हम देखते हैं, यूसुफ ने फिरौन के राजमहल में उसको लेकर गए थे। Though Joseph was taken to Pharaoh's palace to interpret king's dreams, हो सकता है यहाँ पर जो फिरौन ने स्वप्न देखा उसका अर्थ बताने के लिए यूसुफ को फिरौन के राजमहल ले गए। but a very interesting thing have taken place. लेकिन यहाँ पर बड़ी दिलचस्पी की घटना ये हुई। What is that? क्या बात है? Not after few months, कुछ महीनों के बाद नहीं, not after few days, और भी कुछ दिनों के बाद भी नहीं, after few hours he was elevated as the second in command in the country of Egypt. कुछ घंटों में ही उसने मिस्र के अधिकार के दूसरे स्थान में पहुंच गया। Oh, what a God of the Bible. देखिए ना, बाइबल का परमेश्वर क्या ही महान परमेश्वर It is है। impossible for a Jewish slave
to become the prime minister in Egypt. एक यहूदी का गुलाम मिस्र का प्रधानमंत्री बनना ये बिल्कुल ही असंभव की बात है। Moreover, at the age of 30. और यदि हम देखें वो तो 30 साल के वर्ष में है। Yeah, we read this in the book of Genesis. और ये बातें हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं। In chapter 41 verses 40 to 44. 41 अध्याय 40 से लेकर 44 वचन तक हम पढ़ेंगे। So during the days of plentiful harvest and during the days of famine, he was given almost number one position in Egypt. और जिस समय वहां पर समृद्धि का फसल उगा था और जिस समय अकाल पड़ गया था उस समय भी यूसुफ वहां पर ऊपरी स्थान में था। He was given almost number one position in Egypt. और मिस्र के देश में उसको पहला स्थान, ऊंचा स्थान दिया गया था। Once again he was the head, not the tail. एक बार फिर यहाँ पर उसको हम देखते हैं कि वो सिर रहा लेकिन पूंछ नहीं। So therefore wherever Joseph was, इसीलिए यूसुफ जहाँ कहीं भी था, maybe parents' house, हो सकता है अपने माता पिता के घर में, पोतीफर के घर maybe में, prison या फिर house, कैद खाने में, maybe Pharaoh's और house. फिर फिरौन के राजघर में। Wherever he was above only, not beneath. वो जहाँ कहीं भी था वो ऊपर वाला ही था, ना कि नीचे वाला। Above means it speaks of victory. ऊपर स्थान, ऊपर वाला मतलब वो विजयी है वो। So dear brothers and sisters, और भाइयों और बहनों, dear young people, और प्रिय जवान भाई लोग, now take a decision today to obey God and His voice in spite of the price to be paid. हो सकता है आपको कितनी कीमत चुकाना पड़े, आज ऐसा निर्णय ले लीजिए आप परमेश्वर और उसके आवाज, उसकी वाणी के आज्ञाकारी बने। Then He will keep you above. ऐसे समय पर वो आपको ऊंचे स्थान में रखेगा। Even from earthly point of view, सांसारिक दृष्टि से भी यदि हम देखें, today you may be attending an interview, हो सकता है आज कुछ इंटरव्यू को आप जा रहे or हैं, you must have applied for a seat in college. या फिर कॉलेज में कुछ सीट के लिए आपने कुछ दरखास्त दी है। Promise God that you will obey Him. आप परमेश्वर से ये वायदा कीजिए कि परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाकारी बन के Lord, I will रहूंगा। obey you in all the decisions of my life. प्रभु जो कुछ मेरे जीवन में निर्णय लेता हूँ मैं तेरी आज्ञाकारी बन के If you रहूंगा। take such a decision, यदि आप ऐसा निर्णय ले लेंगे, then you can see the miracles similar to those of Joseph. जैसे यूसुफ के जीवन में अद्भुत काम को देखने के लिए मिला है, बिल्कुल वैसे आपके जीवन में भी आप देखेंगे। What is the secret? और इसका रहस्य क्या है? Obedience to God and His voice. परमेश्वर को और उसके आवाज, उसकी वाणी के हम आज्ञाकारी बनना। Oh, may God bless you and lead you throughout the day and also throughout your lifetime. परमेश्वर आज दिन भर और आपके जीवन भर वो आपकी सहायता करे, आपके साथ साथ रहे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, how gracious God, दयालु परमेश्वर, Thou are having very lofty thoughts, very high thoughts for us. प्रभु हमारे लिए आप बहुत ही ऊंचे, प्रभु आप हम पर ऊंचे ख्यालात रखे हैं आप। And oh Lord, when we obey you and your commands, जब हम आपके आज्ञाकारी बनते हैं And और फिर आपके आज्ञाओं के हम आज्ञाकारी बनेंगे, Thou want to keep us as head, not tail. आप हमको सिर बना के रखना चाहते हैं, ना कि पूंछ। We will be above only, not beneath. हम ऊपर वाले ही रहेंगे, नीचे वाले नहीं रहेंगे। Lord, we can see these things in the lives of great people in the Bible. हाँ प्रभु, बाइबल में महान महान लोग, उनके जीवन में ऐसी बातें हमको देखने के लिए मिलता Originally है। they were not great. वास्तव में वो लोग महान नहीं है, By birth they are not great. जन्म से वो लोग महान नहीं है, But when they started obeying thy commands, O Lord, thou hast made them great. लेकिन जब उन्होंने आपके आज्ञाओं के आज्ञाकारी बन के रहे, आप उनको आशीष देते रहे। A shepherd boy David became a mighty king. एक चरवाहा दाऊद एक महान राजा बन गया है। And a slave and orphan girl Esther became the queen. एक गुलामी, एक अनाथ एस्थेर, वो तो महारानी बन चुकी We है। have seen about Joseph now. अभी हम यूसुफ के बारे में सुना है। A gatekeeper Mordecai became a prime minister. एक रखवाला मुर्दखै प्रधानमंत्री बन गया। Help us to be obedient unto thy commands. तो वो आपके जितने सारे आज्ञाएं हैं उसके आज्ञाकारी बन के रहने में सहायता Guide कीजिए। us today and throughout our life. और आज दिन भर और हमारे जीवन भर आप ही प्रभु हमको अगुवाई करें। In Jesus' precious name we pray. और यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को चढ़ाते सुने ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।